डुगोंग नाम की एक फिश, एक्चुअल में हम इसको काउ फिश के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा क्यों है, बिकॉज मैं बता दूं कि धीरे धीरे इनकी जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भैया जब इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई है कि अब रिसेंटली इनको IUCN की रेड लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। एंड सबसे बड़ी बात, दे आर बेसिकली एडेड इनटू द शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि ये वो शेड्यूल है जहां पर इनको बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत है। सिर्फ 200 से 400 की अमाउंट में आपको ये मिलने को देखने को मिलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और कच्छ के पास देखने को मिल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो डुगोंग फिश है, एक्चुअल में जो मैमल्स इनको हम बोल रहे हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा कम होने के पीछे का रीजन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, सो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी एकेडमी हर साल मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च करती है, और जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हैं हमारे NDA, CDS, UPSC, GPSC और CDS। इसके साथ साथ बैंकिंग के बहुत सारे कोर्सेज हमारी एकेडमी लॉन्च करती है, और उसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। इस QR कोड को स्कैन करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा कोड यूज़ करो, आपको मिल जाएगी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा डिस्काउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एक्चुअल में रिसेंटली करंट स्टेटस क्या है मैं आपको बता दूं इसके बारे में। तो जो मैं आपको बता रहा था, जो इन्फॉर्मेशन ये है कि करंट स्टेटस ऑफ इंडिया की मैं जो बात कर रहा हूं, तो वहां पर सॉरी गाइज, सो वहां पर जो बेसिकली डुगोंग बेसिकली सर्वाइव इन द 3 मेन रीजंस। पहला पाक बे, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में आता है। नाउ इंडिया का मैप में बताऊं, तमिलनाडु के पास यहां पर अपना गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, और पाक बे की हम बात कर रहे हैं जो कि कच्छ के पास हमारी जो लोकेशन है। उसके अलावा हम एक और जो चीज हम बात कर रहे हैं, एक कच्छ की लोकेशन है, और तीसरी जो लोकेशन है वो अंडमान निकोबार के पास है। तो तीनों जगह पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ ये स्पीसीज बची हैं। अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्यों, पहले तो मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। जैसे कि पहली बात तो अंडमान निकोबार में मात्र 50 पड़ी हैं, और जो मैं पाक वे यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो एरिया बता रहा था, ये वाला एरिया बता रहा था, यहाँ 150 से 200 इंडिविजुअल स्पीसीज हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर ये 20 से भी कम बची हुई हैं। नाउ IUCN आपको पता है ये एक बॉडी है जो कि वार्न करती है स्पीसीज वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह प्रोटेक्शन को लेके लॉज वगैरह बनाती है। यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ में ये बताया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाना, इनके लिए वहां पर सस्टेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अंडमान जैसी लोकेशंस पे तो बहुत ज्यादा कंडीशन चैलेंजिंग होती जा रही है। अब देखिए, जो डीप सी है ना, ये डीप सी के अंदर एक्चुअल में नहीं रहती हैं। ये सरफेस के लगभग 10 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएंगी। रीजन क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि ये जो जितनी भी सी ग्रास है आपकी ना, जितनी भी सी ग्रास है, ये सारी की सारी स्पीसीज, ये जितनी भी स्पीसीज है ये सी ग्रास को खाती हैं। प्योर वेजिटेरियन है, दे आर प्योरली वेजिटेरियन एंड दे यूज टू ईट सी ग्रास। तो उससे देखने को क्या मिल रहा है, जितना भी ये सी ग्रास वगैरह जितनी भी चीजें यूज कर रही हैं, उसका इंपैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं वेजिटेरियन है। और जो हमारा जो जितना भी इन्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ये बड़े लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब 1-2 बातें करी जा रही है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहां पर करंटली, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कई इंपोर्टेंट लोग तो ये बोल रहे हैं 250 से भी कम बची हैं, बट जो मेन लाटा है वो है कि 200 से 450 के बीच में डुगोंग्स फिशेस जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं। अब इनका जो साइंटिफिक नेम है वो डुगोंग डुगोन है ना। एंड लार्ज स्केल पे अगर मैं बात करूं तो जेंटली मराइन मैमल्स के नाम से हम इनको जानते हैं। एंड बेसिकली 10 फीट तक की इनकी हाइट होती है, और इनका वेट अराउंड 420 kg तक को देखने को मिलता है। 30 से 40 किलो सी ग्रास ये डेली खा जाती हैं। अब बड़ी बात क्या है कि यहां पर जितनी भी प्रिफर शैलोज जैसे कोस्टल वाटर बेज, लगून्स एंड एस्चुरीज वगैरह, वो भी सब 10 मीटर के अंदर ही देखने को आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो सी ग्रास आपको ज्यादा नीचे देखने को, जो फोटो प्लैंकटन जो भी चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिशंस डेवलप हो रहे हैं, वो तो बहुत नीचे हैं, बट जो फोटो प्लैंकटन जो भी प्लांटिंग की प्रोसेस हो रही है सी के अंदर, जिनके थ्रू हो रही है, वो सी सरफेस पे ही होती है, लगभग थोड़ा सा बिलो द सी सरफेस, है ना। नाउ इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो जो डुगोंग्स आ रहे इकोसिस्टम इंजीनियर, बेसिकली रीजन क्या है, क्योंकि हेल्दी सी ग्रास जो है ये यूज कर रहे हैं, और जो कि बेस्ट कार्बन सिंकिंग है वर्ल्ड में, बेस्ट कार्बन सिंकिंग है। अगर कार्बन को सबसे पहले सिंक करने का तरीका कोई है तो यही है। अब ये अगर मर जाएं और ये खत्म हो जाएं तो 2 करोड़ का एनुअली लॉस होगा, क्योंकि जब ये चलते हैं ना तो मिट्टी वगैरह जो भी है, सी में जो भी डस्ट वगैरह पड़ी है, उसको साइड में ऐसे फैलाते हैं, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेज वहां देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। नाउ
अब एक जो रीजन है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन उठ के आ सकता है, जो बोलना है, जो डेक्लाइन और डेग्रेडेशन का तरीका है कि सी ग्रास लॉसेस ड्यू टू द डिग्रेडिंग कोस्टल कंस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, इनकी वजह से धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जा रही है। तो जितनी भी जो चीजें हैं हमारे यहाँ के लोग हैं ना यार, वो पूरी तरीके से खत्म करके मानेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब फिशिंग प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो फिशिंग नेट बेसिकली यहां पर जो क्या होता है ना, जो फिशिंग नेट होते हैं कई बार उसमें उलझकर भी इनकी मौत हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, उससे टकराकर मौत हो जाती है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं तमिलनाडु, अंडमान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार, फिशिंग करी जाती है, माइनिंग करी जाती है, तो जिसकी वजह से ना इलीगल तरीके से खत्म हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज छोड़ा जाता है भाई, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड अनट्रीटेड सीवेज जब यहां छोड़ा जाता है ना ऐसे एरियाज में, तो एक स्टडी करेगी कि 46 जो भी है ना, जो भी स्टैंडर्ड ड्यूगोन्स हैं वो डिटेक्ट हुई हैं जिनके अंदर एरेसेनिक्स, कैडियम, क्रोमोनियम, मरकरी, लीड वगैरह पाया गया। सोचो कितना ज्यादा क्रूशियल है, मतलब इतना ज्यादा ये ना ब्रुटल हो चुका है इंसान, उसको कुछ भी परवाह नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उसको ना इन्वायरमेंट से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है। आप दिल्ली का AQI चेक कर लो भाई, 440 से ऊपर जा चुका है इस टाइम पर, इतनी ज्यादा गंदी कंडीशन है पॉल्यूशन से, बट इंसान को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये धीरे धीरे वो अपने आप को खत्म करके मानेगा, क्योंकि खत्म हो ही जाएगा, जब इन्वायरमेंट खत्म होगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। नाउ अब इनका ज्यादा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन में बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नाउ इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया था 2010 में कंजर्वेशन के थ्रू, एंड कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। और इसके अलावा मैं बात करूं तो पार्क वे में लगभग 448 स्क्वायर किलोमीटर तक प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया फॉर द सी ग्रास, कि भैया यहां पर कोई नहीं आएगा, यहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करी जाएगी, और यहां सारी चीजों में इनको प्रोटेक्ट किया गया। अब देखिए वीक पॉपुलेशन मॉनिटरिंग है कहीं ना कहीं, है ना, हाई फिशरीज प्रेशर है, और बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये नुकसान यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। नाउ हमें क्या जरूरत है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग और साइंटिफिक सर्विस को बढ़ाने की जरूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, सी ग्रास को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम भी यहां पर हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सेडिमेंट मैनेजमेंट की जरूरत है, एक ऐसी बॉडी की जरूरत है जो गल्फ ऑफ मन्नार पे जाए, चीजों को ऑब्जर्व करे। एक IUCN की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर इंडिया को क्रिटिकल मेजर लेने पड़ेंगे अगर इनको प्रोटेक्ट करना है तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।